इसके पहले हमने यह सीखा कि फीचर्स ऑफ बुक कीपिंग। बुक कीपिंग में कितने टाइप के फीचर्स होते हैं। सबसे पहला फीचर्स होता है बुक कीपिंग में आर्ट यानी कला। बुक कीपिंग में कला की भी आवश्यकता होती है। जैसे हम कोई डायग्राम बनाते हैं उसे कहा जाता है आर्ट। इसके बाद हमने देखा दूसरा फीचर्स डॉक्यूमेंट्री सपोर्ट, यानी जब भी बिजनेस में कोई ट्रांजैक्शन या व्यवहार होता है उस समय डॉक्यूमेंट होना अनिवार्य है, ज़रूरी है। इसके बाद हमने देखा है तीसरा फीचर्स यूनिवर्सल सिस्टम, यानी बुक कीपिंग की जो सिस्टम है वह यूनिवर्सल है। इसके बाद चौथा फीचर्स है रिकॉर्डिंग मॉनिटरी ट्रांजैक्शन। इस तरह के ट्रांजैक्शन या व्यवहार में कैश के संदर्भ में व्यवहार होते हैं। आखिरी फीचर्स हमने देखा है प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग। इसमें यह हमने जाना कि अलग अलग अकाउंट में अलग अलग प्रोसेस या प्रक्रिया होती है। इसके बाद हमने देखा बुक कीपिंग के ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं। इसमें हमने टोटल 12 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। जैसे पहला, परमानेंट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, यानी बुक्स ऑफ अकाउंट में जो भी व्यवहार या ट्रांजैक्शन लिखा जाता है वो परमानेंट हो जाता है। दूसरा, अमाउंट ऑफ हिज कैपिटल इन द बिजनेस, यानी बिजनेस में टोटल पूंजी कितना है या कैपिटल कितना है किसी भी समय देख सकते हैं। तीसरा, असेट एंड लायबिलिटी इन द बिजनेस, बिजनेस में कितनी असेट है या संपत्ति है और कितना लायबिलिटी है या देयता है हम किसी भी वक्त बिजनेस में देख सकते हैं। चौथा, प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड इन अकाउंटिंग पीरियड, यानी चालू साल में कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है अकाउंटिंग पीरियड में या बिजनेस में हम देख सकते हैं। पाँचवा, अमाउंट पेबल टू ही सप्लायर, यानी सप्लायर को कितना पैसा देना बाकी है बुक कीपिंग में हम वह देख सकते हैं। छठा, अमाउंट रिसीवेबल फ्रॉम कस्टमर, यानी कस्टमर के पास से कितना पैसा आना बाकी है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। सातवां, एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, इसमें चालू साल में कितना एक्सपेंसेस हुआ है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। आठवां, इनकम ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में जितनी इनकम हुई है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। नौवां, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर, यानी साल भर में टोटल परचेज कितना हुआ है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। 10वां, टोटल सेल्स ड्यूरिंग द ईयर, इसमें साल भर में टोटल सेल्स कितना हुआ है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। 11वां, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ 2 अकाउंटिंग पीरियड्स, 2 साल का कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है वह हम देख सकते हैं। 12वां, टैक्सेस पेबल टू द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना होता है वह हम बुक कीपिंग में देख सकते हैं। अब तक हमने यह सीखा। आज हम सीखेंगे अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में जानकारी लेंगे। अकाउंटिंग यानी बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होते हैं उसका हिसाब करके रखना, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग। द सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग, रिपोर्टिंग एंड एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन ऑफ अ बिजनेसेस। द पर्सन इन चार्ज ऑफ अकाउंटिंग इज नोन एज अकाउंटेंट। बिजनेस में चालू साल के ट्रांजैक्शन सिस्टमेटिक पद्धति से रिकॉर्डिंग करके रखना, रिपोर्टिंग करना और एनालिसिस करके रखना। जो व्यक्ति अकाउंटिंग करता है उसे अकाउंटेंट कहा जाता है। अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ करेक्टली द डे टू डे बिजनेस ट्रांजैक्शन। इट इज़ एन साइंस ऑफ कीपिंग द बिजनेस रिकॉर्ड इन रेगुलर एंड मोस्ट सिस्टमेटिक मैनर। इसका अर्थ ऐसा होता है कि बिजनेस में दिन भर में जो भी व्यवहार होते हैं वह व्यवहार एक बुक में अच्छे पद्धति से लिख के रखना, उसे कहा जाता है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग एक आर्ट्स भी है और एक साइंस भी है। जैसे आर्ट्स में डायग्राम होते हैं और साइंस से कैलकुलेशन होते हैं। इसके बाद हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का महत्व क्या है। इसमें पहला इम्पोर्टेंस है ओनर, यानी मालक। द ओनर प्रोवाइड फंड और कैपिटल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। ओनर ब्रिंग बिजनेसमैन ऑलवेज कीप एन आई ऑन द रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट। कंपेयर द अकाउंट ऑफ वेरियस ईयर हेल्प ऑफ इन गेटिंग गुड इन्फॉर्मेशन। इसका मतलब ऐसा होता है कि मालक कोई भी बिजनेस या ऑर्गेनाइजेशन में पैसा प्रोवाइड करता है, कारण उस पैसे के बदले में मालक को कुछ रिटर्न मिलना ज़रूरी होता है। बिजनेस में मालक ने जो भी पैसा लगाया होता है उसके बदले में मालक को प्रॉफिट मिलता है या फ़ायदा मिलता है।
दूसरा इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट यानी संचालन। इसमें हम देखेंगे बिजनेस में मैनेजमेंट कैसा किया जा सकता है। द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस is greatly interested in knowingly the position of the firm. The accounts are the basis. The management can study the merits and demerits of the business activity. The management is interested in financial accounting to find whether the business carry on is profitability or not. इसका अर्थ कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट करना अनिवार्य होता है। पिछले साल जो भी बिजनेस में हुआ है उसे देख के चालू साल का मैनेजमेंट किया जाता है। मैनेजमेंट करने से बिजनेस में प्रॉफिट बढ़ती है। तीसरा इम्पोर्टेंस है क्रेडिटर्स यानी ऋण को। क्रेडिटर्स आर द पर्सन हु सप्लाई गुड्स ऑन क्रेडिट और बैंकर्स और लेंडर ऑफ मनी। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट आर टू नोन द साउंडनेस ऑफ द फर्म। मतलब जिस व्यक्ति के पास से माल उधारी में खरीद किया गया है उस व्यक्ति को क्रेडिटर कहा जाता है और उसे बैंकर भी कहा जाता है। उसके साथ ही उसे लेंडर भी कहा जाता है। इन व्यक्तियों को पैसा देना होता है उसे हम क्रेडिटर कहते हैं। और बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स दर्शाया जाता है। इसकी वजह से बिजनेस का स्ट्रक्चर साउंडनेस दिखता है। चौथा इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉय यानी कामगार। पेमेंट ऑफ बोनस डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ प्रॉफिट अर्न बाय द फर्म। द डिमांड फॉर वेजेस राइज bonus, better working condition etc. depend upon the profitability of the firm and in turn depend upon financial position. इसका अर्थ बिजनेस में जितना प्रॉफिट हुआ है उसके हिसाब से एम्प्लॉय को बोनस दिया जाता है। इसके साथ ही कामगार की मजदूरी बढ़ाई जाती है, अच्छा बोनस दिया जाता है और उसकी वर्किंग कंडीशन भी बेहतर किया जा सकता है। बिजनेस की स्थिति अनुसार यह सब सेवाएं एम्प्लॉय को दी जा सकती है। पांचवा इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर यानी निवेशक। एन इंडिविजुअल हु कमिट मनी टू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ फाइनेंशियल रिटर्न्स। एन इन्वेस्टर forms in online community where investor and people invested in investing can exchange advice, information and ideas. कोई व्यक्ति कमेंट करता है XYZ प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करके उसका रिटर्न अच्छा मिल सकता है इन फ्यूचर में। मालक उस व्यक्ति के एडवाइस, इन्फॉर्मेशन और आइडिया लेकर उस वस्तु में इन्वेस्टमेंट करता है और उसके बदले में मालक को इन फ्यूचर में अच्छा बेनिफिशियल प्रॉफिट मिलता है। छठा इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट यानी सरकार। गवर्नमेंट कीप अ क्लोज वॉच ऑन द फर्म विच yield गुड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर इंटरेस्टेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू नो द अर्निंग ऑफ द पर्पज ऑफ टैक्सेशन। मतलब हर फर्म या बिजनेस पे गवर्नमेंट का वॉच होता है, यानी बिजनेस में कितना प्रॉफिट हुआ है वो गवर्नमेंट को लमसम मालूम होता है। गवर्नमेंट में दो टाइप के गवर्नमेंट है, फर्स्ट है स्टेट गवर्नमेंट और सेकंड है सेंट्रल गवर्नमेंट। बिजनेस में जो अर्निंग होती है उस अर्निंग पे गवर्नमेंट को टैक्स देना होता है। इसके बाद लास्ट इम्पोर्टेंट है कंज्यूमर या कस्टमर यानी ग्राहक। अ कंज्यूमर इज़ अ पर्सन और ग्रुप ऑफ पीपल हु आर द फाइनल यूज़र ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विस generated within a social system. A consumer may be a person or group. A person who purchases goods and service for personal use. A person or things that eat or use something. यानी कोई ग्राहक एक व्यक्ति हो सकता है या फिर एक समूह भी हो सकता है। वह ग्राहक फाइनल यूज़र होता है प्रोडक्ट या सर्विस का। यह पूरे सिस्टम में ग्राहक एक व्यक्ति हो सकता है या ग्रुप ऑफ व्यक्ति भी हो सकते हैं। जो भी व्यक्ति माल और सेवाएं खरीदी कर सकता है खुद के यूज़ के लिए उसे कहा जाता है कस्टमर या कंज्यूमर या फिर ग्राहक भी कहा जाता है। वह ग्राहक खुद के खाने के लिए खरीदी कर सकता है या फिर वापरने के लिए खरीदी कर सकता है कोई भी वस्तु और सेवाएं। अब तक हमने जो सीखा है उसका एक बार रिवीजन करते हैं। आज हमने सीखा अकाउंटिंग क्या होता है। इसमें हमने यह सीखा कि कोई भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है तो उसका रिकॉर्ड सिस्टमेटिक पद्धति से रखा जाता है और उसका रिपोर्टिंग भी होता है और उसका एनालिसिस भी किया जाता है। जो व्यक्ति बुक्स ऑफ अकाउंट लिखता है उसे अकाउंटेंट कहा जाता है। दिन भर में जो भी व्यवहार होते हैं उस व्यवहार को एक पुस्तक में लिख के रखने को अकाउंटिंग कहा जाता है।
अकाउंटिंग एक आर्ट्स भी है और साइंस भी है, यानी अकाउंटिंग एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। इसके बाद हमने देखा इम्पोर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इसके बारे में हमने जानकारी ली। इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस है ओनर यानी मालक। मालक बिजनेस में पूंजी डालता है और उसके बदले में कुछ फ़ायदा कमाता है, उसे कहा जाता है ओनर। दूसरा इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट यानी संचालन। कोई भी बिजनेस में मैनेजमेंट करना ज़रूरी है, जिससे बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है और उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। तीसरा इम्पोर्टेंस है क्रेडिटर्स यानी साहूकार। इसमें जिस व्यक्ति के पास से माल खरीदी करे या जो दुकानदार से माल खरीदी करे, उन दुकानदार या उन व्यक्तियों को पैसा देना बाकी रहता, इसलिए यह अकाउंटिंग का इम्पोर्टेंस है, यानी कि ना बिजनेस में साइड मिल जाती है पैसे के लिए। चौथा इम्पोर्टेंस है एम्प्लॉय, यानी कोई भी बिजनेस में एम्प्लॉय होना अनिवार्य है, ज़रूरी है, क्योंकि जब तक एम्प्लॉय नहीं होंगे बिजनेस में तब तक व्यापार बढ़ेगा नहीं और कोई मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं हो सकता। पांचवा इम्पोर्टेंस है इन्वेस्टर, यानी बिजनेस में ज़्यादा पैसा हो चुका है तो उस पैसे को अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाता है इन्वेस्टर के माध्यम से। छठा इम्पोर्टेंस है गवर्नमेंट यानी सरकार। कोई भी बिजनेस में जितना प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट पे कुछ परसेंटेज टैक्स देना होता है, वो टैक्स गवर्नमेंट को दिया जाता है। आखिरी इम्पोर्टेंस है कंज्यूमर या कस्टमर यानी ग्राहक। इसमें कोई भी बिजनेस में जो भी वस्तु बनती है उस वस्तु को यूज़ करने के लिए या वापरने के लिए कंज्यूमर होना मस्ट है। कंज्यूमर ही नहीं तो बिजनेस नहीं हो सकता और बिजनेस ही नहीं है तो अकाउंटिंग भी नहीं हो सकती। यह आज के लेसन में हमने सीखा।